राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, गांधीवादी दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने गांधीवादी विचार, गांधीवादी दर्शन का मूल आधार धर्म और धर्म क्या है, सत्य और अहिंसा और राजनीति का आध्यात्मिकरण, इस पर चर्चा की। सत्य क्या है इसको बताया। गांधी जी ने कहा कि ये बहुत बड़ा कठिन प्रश्न है, किंतु अपने स्वयं अपने लिए मैंने इसे हल कर लिया है और तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। मित्रों, सत्य को ग्रहण कर उसे व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए और यह साधना जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपना कर ही की जा सकती है। गांधी जी का विचार था, देह धारणियों के लिए पूर्ण सत्य प्राप्ति संभव नहीं है, परंतु उसके लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार गांधी जी सत्य की व्याख्या करने के बाद, सत्य को समझाने के बाद अहिंसा पर बल देते हैं और अहिंसा के संबंध में गांधी जी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, गांधी जी अहिंसा को मानव का प्राकृतिक गुण मानते हैं और उनका विचार था कि मनुष्य स्वभावतः अहिंसा प्रिय है तथा वह परिस्थितियों से ही हिंसावान बनता है। कहने का तात्पर्य है कि वो चला करके हिंसा नहीं करता है, चला करके लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाता है, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती है कि वह विवश होकर हिंसा का प्रयोग करने लगता है। मित्रों, मनुष्य की अहिंसक वृत्ति का ही परिणाम है कि आदिम काल का वह व्यक्ति जो परिस्थितियोंवश नरभक्षी के रूप में जीवन व्यतीत करता था और आज का सभ्य और सुसंस्कृत प्राणी बन गया है। इस प्रकार समस्त मानव इतिहास को यदि हम देखते हैं तो मनुष्य की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि संसार में हिंसा का पूर्ण अनास्तित्व नहीं है। यह संसार में विद्यमान है और कभी कभी अपने रौद्र रूप को धारण कर लेता है, परंतु मानव समाज के विकास का इतिहास यही बताता है कि मनुष्य मूल रूप में अहिंसा प्रिय है और उसकी अहिंसक वृत्ति के कारण ही मानव जाति निरंतर आगे बढ़ रही है। इस प्रकार अहिंसा को मानव जीवन का सर्वोच्च नियम मानते हुए गांधी जी का मत था कि अहिंसा के आधार पर ही, अहिंसा के आधार पर ही एक व्यवस्थित समाज की स्थापना और मानव जीवन की भावी उन्नति संभव है। मित्रों, अहिंसा मानव जीवन की महानतम शक्ति है। गांधी जी की मूल धारणा यही है। अहिंसा मानव जाति के पास एक उपलब्ध महानतम शक्ति है। वे अहिंसा को विश्व की विनाशकारी शस्त्रों के संपूर्ण योग की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी मानते हैं। अहिंसा एक जीवन शक्ति है तथा पूरा संसार इस शक्ति के द्वारा नियंत्रित और संचालित है। गांधीवाद की मूल धारणा भी यही है। इसको समझते हैं। मित्रों, अहिंसा मानव जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी है। गांधी जी का विचार है कि हिंसा नहीं परंतु अहिंसा ही मानव जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अज्ञान, असत्य और क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति हिंसक आचरण को अपना सकता है, लेकिन यह नितांत स्थायी तत्व नहीं है। विवेक और चेतना के जागृत होने पर वह अहिंसा को अपना लेगा। जब व्यक्ति में बुद्धि आ जाएगी, विवेक आ जाएगा, चेतना आ जाएगी, तो निश्चित रूप से हिंसा का त्याग कर देगा। मित्रों, अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी है। गांधी जी की दृढ़ मानता है कि अहिंसा हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टि से अधिक प्रभावशाली है। हिंसा से कोई समस्या का हल नहीं होता, वह केवल प्रतिहिंसा को जन्म देती है, लेकिन अहिंसा विरोधी के मन मस्तिष्क पर स्थायी विजय दिलाने में समर्थ है। मित्रों, अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। कहने का तात्पर्य यह है कि अहिंसक मार्ग को अपनाकर सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन सफलता सुनिश्चित है। गांधी जी कहते हैं, अहिंसा एक ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल झुका नहीं सकता। अहिंसा की शक्ति को संख्या या मात्रा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। मित्रों, अब हम चलते हैं कि अहिंसा से क्या आशय है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ केवल हत्या करना ही नहीं है, अपितु
अहिंसा से उसका तात्पर्य अन्य किसी प्रकार से भी अपने विरोधी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। मित्रों, 9 मार्च 1930 के यंग इंडिया के अंक में गांधी जी ने लिखा था कि पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। इस प्रकार अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। यह तो विशुद्ध प्रेम है। इस प्रकार उनके द्वारा मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का प्रतिपादन किया गया। विद्यार्थियों, मित्रों, अनेक मनुष्यों द्वारा भ्रमवश अहिंसा का आशय यह समझ लिया जाता है कि बुराई को न रोकना या बुराई के सामने झुक जाना ही अहिंसा है। लेकिन अहिंसा किसी भी रूप में या किसी भी परिस्थिति में बुराई या अत्याचार को सहन करने या उनके सम्मुख समर्पण करने का आदेश नहीं देती, अपितु उसके द्वारा तो बुराई का आध्यात्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध का आदेश दिया जाता है। खुद गांधी जी के शब्दों में अहिंसा का तात्पर्य अत्याचारी के प्रति नम्रतापूर्ण समर्पण नहीं है, अपितु इसका तात्पर्य अत्याचारी की मनमानी इच्छा का आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध करना है। मित्रों, महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य और समाज की स्थिति में रक्तपूर्ण क्रांति के आधार पर नहीं, अपितु अहिंसात्मक पद्धति के आधार पर ही सुधार किया जा सकता है, यह संभव है। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य में चैतन्य शक्ति होती है और नैतिक प्रभाव द्वारा इस चैतन्य शक्ति को जागृत करके उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। गांधी जी अहिंसा से आध्यात्मिक बल पाते थे और उनका विश्वास था कि अहिंसा में कठोर हृदय को पिघलाने की शक्ति होती है। अहिंसा आत्मिक बल की प्रतीक होती है, जिसके विरोध में भौतिक बल चाहे कुछ समय के लिए विजय हो जाए, किंतु अंततः उसे पराजित होना ही पड़ेगा। हिंसा केवल कुछ ही लोगों के लिए संभव है और वह भी अवास्तविक रूप से, जबकि अहिंसा जनसाधारण का स्वाभाविक धर्म है, क्योंकि यह हम जैसे जीवों का शाश्वत कानून है। गांधी जी की मान्यता है कि अहिंसा का विचार कोई जड़ सिद्धांत नहीं है, अपितु वह एक गतिशील नैतिक आस्था है और गांधी जी के लिए अहिंसा आस्था और निष्ठा का विषय है, कोई व्यवहारिक नीति नहीं है। मित्रों, अब हम गांधी जी के अहिंसा में जो दृढ़ विश्वास था और उन्होंने अहिंसा की जो अवस्थाएं बताई है, उन अवस्थाओं को समझते हैं, उन अवस्थाओं का वर्णन करते हैं कि अहिंसा के संबंध में गांधी जी ने क्या क्या बताया है। गांधी जी ने अहिंसा को विभाजित किया है जागृत अहिंसा के रूप में, औचित्यपूर्ण अहिंसा के रूप में और भीरुओं की अहिंसा के रूप में। मित्रों, गांधी जी जागृत अहिंसा के संबंध में क्या कहते हैं, देखते हैं। गांधी जी इसे अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप कहते हैं और यह साधन संपन्न या बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। अहिंसा के इस रूप को दुखद आवश्यकताओं के कारण ही नहीं, अपितु नैतिक धारणाओं में दृढ़ विश्वास के कारण ही अपनाया जा सकता है। जागृत अहिंसा से पूर्ण व्यक्ति में प्रहार करने की क्षमता रहती है, किंतु वह इसका इच्छुक नहीं होता है। अहिंसा के इस रूप को केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, अपितु जीवन के सभी क्षेत्र में दृढ़ता के साथ अपनाया जाना चाहिए। अहिंसा के इस रूप में ही असंभव को संभव में बदलने और पहाड़ों को हिला देने की अपार शक्ति निहित होती है। इस प्रकार जागृत अहिंसा को गांधी जी सर्वोत्कृष्ट स्थान देते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि गांधी जी औचित्यपूर्ण अहिंसा के संबंध में अपने क्या विचार रखते हैं। मित्रों,
औचित्यपूर्ण अहिंसा, अहिंसा के इस रूप को जीवन के क्षेत्र में किसी विशेष आवश्यकता पड़ने पर औचित्य के अनुसार एक नीति के रूप में अपनाया जा सकता है। यह निर्बल व्यक्तियों के अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध होती है। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं वरन निर्बलता के कारण हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर भी यदि इसे ईमानदारी, साहस और सावधानी पूर्वक एक नीति के रूप में अपनाया जाए तो इसमें कुछ सीमा तक वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन यह जागृत अहिंसा के समान प्रभावशाली नहीं हो सकती है। आंतरिक विश्वास नहीं वरन परिस्थितियों की मांग पर आधारित होने के कारण अहिंसा के इस रूप में आवश्यक होने पर हिंसा का प्रयोग भी किया जा सकता है। औचित्यपूर्ण अहिंसा को व्यवहारिक अहिंसा भी कहा जा सकता है। मित्रों, अब हम चलते हैं भीरुओं की अहिंसा। कई बार डरपोक और कायर व्यक्ति भी अहिंसा का दम भरते हैं, किंतु इस प्रवृत्ति को अहिंसा नहीं वरन डरपोक और कायर व्यक्तियों की निष्क्रिय हिंसा कहा जाना चाहिए। एक डरपोक संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे भाग जाता है, उसका सामना नहीं करता, समस्या का फेस नहीं करता, जो नितांत अमानवीय है, अप्राकृतिक है और असम्मानजनक है। गांधी जी कहते हैं, कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकती। मित्रों, अहिंसा वीरों का धर्म है और अपनी कायरता को अहिंसा की ओट में छिपाना निंदनीय है, घृणित है। यदि कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो तो गांधी जी हिंसा को स्वीकार करेंगे। इस संबंध में उनका यह स्पष्ट विचार है कि यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी है तो हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अहिंसा का आवरण पहने। इसमें हिंसक होना अधिक अच्छा है, परंतु गांधी जी कायरता के पक्ष में कतई नहीं थे। इस प्रकार गांधी जी अहिंसा को कायरता की संज्ञा देना नितांत अनुचित है। यह कायरता या पलायनवादी प्रवृत्ति की परिचायक नहीं वरन आत्मिक बल के रूप में वीरों का वास्तविक भूषण है। मित्रों, इस प्रकार गांधी जी की अहिंसा को कायरता का साधन नहीं माना जाना चाहिए। गांधी जी अहिंसा संबंधी विचारों के संबंध में वीरों का, बल पुरुषों का साधन मानते हैं, समझते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, और अहिंसा के संबंध में जितने भी विचार हैं, अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय जो आयाम है, आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में अहिंसा की आवश्यकता है, इसके संबंध में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम गांधी जी के सत्याग्रह के संबंध में क्या विचार हैं, सत्य और अहिंसा के बाद सत्य के प्रति आग्रह, सत्याग्रह क्या है, इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।